बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेजिंग सा, टेंडर, जूसी सा, बहुत ज़्यादा मसालेदार, झटपटा सा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा भुना चिकन बनाने की रेसिपी। आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि आपका साबुत चिकन यानी कि बिना टूटा हुआ चिकन बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से किस तरह से बना के रेडी कर सकते हैं और कम मसालों में सेम जो है वो कोरमा स्टाइल मज़ेदार सा जो है वो आज मैं आपको भुना चिकन बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वहीं तो सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी एक प्याली से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे जो है वो तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। जब गरम जो है वो तेल हो जाएगा अच्छी तरह से, इसके बाद इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम शाहजीरा ले लेंगे। 3 से 4 इसके अंदर हमने लौंग ली हैं। तकरीबन भी 1 टीस्पून इसके अंदर हमने काली मिर्च ली हैं। 1 अदद जो है वो छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची ली है और तकरीबन भी 1 अदद जो है वो तेज़पात पत्ता लिया है और जो है वो 1.5 इंच का हमने यहाँ पे जो है वो दालचीनी का टुकड़ा लिया है। मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे तेल के अंदर। मसाले जब इस तरह से चटकने लग जाएंगे, इसके बाद इसके अंदर हम चॉप की हुई 2 अदद जो है वो बारीक कट की हुई चॉप की हुई जो है वो प्याज ऐड कर देंगे। पानी निकाल के मैंने ऐड किया है। सिंपल मैंने ग्राइंडर मशीन में अच्छा सा चॉप करने के बाद इसका पानी जो है वो निकाल लिया था। जब हम जो है वो प्याज को फ्राई करते हैं चॉप करने के बाद तो पानी ज़रूर से निकाल लिया करें, इस तरह से प्याज जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो प्याज जब अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर, इस तरह से ये फ्राई हो जाएंगी, लाइट सा कलर आ जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हमने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। तमाम चीज़ों को दोबारा से अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तमाम चीज़ों का अच्छा सा जो है वो कलर आ जाएगा, यानी कि कच्चापन भी दूर हो जाएगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हम 2 अदद जो है वो बड़े साइज़ के पील ऑफ टमाटर ऐड कर देंगे। पील ऑफ मैं इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि छिलका जो है वो बाद में बन के नहीं आता। बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टमाटर जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि ग्रेवी टाइप से जो है वो हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 अदद जो है वो पील ऑफ टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को अच्छा सा फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट तक फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से टमाटर भी अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, अच्छे से गल जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। तो तमाम चीज़ों को लाजमी से जो है वो इस टाइम पे कुक कर लीजिएगा क्योंकि इस स्टेज पे आके हमने जो है वो मसाले की ग्रेवी बना के रखनी है। उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन ऐड करने के बाद जो है वो तमाम जो है वो हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं आप टमाटर हमारे कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, अच्छी तरह से जो है वो गल चुके हैं। जो थोड़े बहुत हैं वो बाद में जब हम चिकन ऐड करेंगे, चिकन ऐड करने के बाद तमाम मसाले इकट्ठा ही जो है वो अच्छा सा ग्रेवी की शक्ल में आ जाएंगे। तो इस स्टेज पे आके जब टमाटर अच्छे से नरम हो जाएंगे तो हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने यहाँ पे ½ kg के करीब ली है और मैंने यहाँ पे जो है वो मिक्स बोटी ली है। अब अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। चिकन ऐड करने के बाद जो है वो तमाम मसालों को चिकन के अंदर अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। याद रखिएगा चिकन का कलर चेंज हो जाने तक इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से चिकन की स्मेल भी दूर हो जाती है और मसालों का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर आ जाता है और चिकन का भी जो है वो कच्चापन दूर हो जाता है, इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाता है। तो चिकन को हम ज़रूर से जो है वो धोकर ऐड करते हैं, तो आप भी अच्छे से धोकर ऐड किया करें। इस तरह से सारा गंद भी निकल जाता है और चिकन जब वाइट हो जाती है तो इसका मतलब इसका ब्लड वगैरह ऑलरेडी जो है वो निकल जाता है। और अगर हो सके तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के जो है वो धो लिया करें। इस तरह से अच्छी तरह से स्मेल जो है वो चिकन की ख़त्म हो जाती है। 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे अच्छे से कुक करने से चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो नमक शामिल करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। अगर आप जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड करना नहीं चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आप इस स्टेज पर ही आके हमारी जो है वो चिकन कितनी मज़ेदार सी लग रही है। तो बिना टूटे हुए मज़ेदार से आज मैं आपको भुना चिकन बनाने की रेसिपी में एक टिप मेरी ज़रूर से याद रखिएगा। इस स्टेज पे आके चिकन को आप ज़्यादा छेड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। तमाम मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने जो है वो ½ प्याली के करीब जो है वो दही ऐड कर देनी है।
तो कुछ लोग कहते हैं कि दही मीठी हो या खट्टी, तो दही दही होती है, मीठी या खट्टी नहीं होती। दही जो है वो सिंपल मैंने बाहर की ली है, तो देख सकते हैं आप दानेदार हमने जो है वो दही लिया है। तो मैंने दही को ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स किया। ज़्यादा बोटियों को हम छेड़ेंगे नहीं, ढक्कन बंद कर देंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो ढक्कन बंद करने के बाद हम इसे तकरीबन भी 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे और बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। इस तरह से तमाम बोटियां हमारी देख सकते हैं आप इसी स्टेज पर हैं। जब हम कुक करेंगे 20 मिनट के बाद भी आपको मैं दिखाऊंगी, चिकन की बोटियां बिल्कुल भी जो है वो रेशा रेशा नहीं हुई होंगी और ना ही टूटी होंगी। तो देख सकते हैं आप चिकन हमारी 20 मिनट के दौरान कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है, कुक हो चुकी है। मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। और देख सकते हैं आप एक एक बोटी जो है वो हमारी अलग अलग और बिल्कुल साबुत सी जो है वो हमारी चिकन रेडी हो चुकी है बनकर। एक बार चम्मच अच्छी तरह से घुमाएंगे, इस तरह से मसाला जो थोड़ा बहुत रह गया होगा वो अच्छे से कुक हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ग्रेवी शक्ल में आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप हमारी जो है वो भुना चिकन बनके रेडी हो चुकी है। लेकिन लास्ट में हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल ऑफ कर देनी है। उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून इस तरह से हाथ से क्रश करके हम जो है वो यहाँ पर मेथी ऐड कर देंगे, यानी कि क्रश की हुई मेथी ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 टीस्पून यहाँ पे हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें हमने जो ऐड की हैं वो हमने फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही ऐड की हैं। तो आप भी ये इसी तरह से प्रोसेस कर लीजिएगा फ्लेम ऑफ करके। तो देख सकते हैं आप बेहतरीन सा अमेजिंग सा हमारा जो है वो भुना चिकन बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ग्रेवी भी कितनी अच्छी तरह से बन के आई है और जो है वो हमारा चिकन खड़ा खड़ा बिल्कुल साबित सा बन के रेडी हो चुका है। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।